नमस्कार साथियों, मैं विनोद पाठक आप सभी दर्शकों का अपने चैनल डार्क मैटर पर हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। आप सभी के कल्याण की कामना करते हुए आज मैं अपना वीडियो नारी विमर्श पर, स्त्री के विमर्श पर, उसकी परिस्थिति पर बना रहा हूं। वस्तुतः इस सृष्टि की उत्पत्ति का आधार जो स्त्री है, उसे सभी धर्मों ने कमतर करके नीचा ही दिखाया है। उसके कारण क्या है, इस पर चर्चा होती रहती है। आज का विषय यह है कि आज हम आधुनिक समाज, आधुनिक संसार, आधुनिक जगत में जी रहे हैं, तो क्या आज नारी की स्थिति पर कितना सुधार आया है, आज की परिस्थितियां क्या हैं, इसी विषय पर हमारा आज का यह वीडियो होगा। वीडियो को प्रारंभ करने से पहले मैं अपील करता हूं, जैसा कि मैं पहले के वीडियो में भी बता चुका हूं, कि सामाजिक वर्गीकरण के अनुसार मैं स्वयं एक ब्राह्मण परिवार से हूं और ब्राह्मण का होने का अर्थ क्या होता है? जो समाज को ज्ञान दे, जो समाज को संस्कार दे, इसका धर्म या जाति से कोई अर्थ नहीं है। जो जगत के कल्याण के लिए कामना करे, कार्य करे, वही ब्राह्मण है। आप अन्यथा अगर कुछ समझते हैं तो यह नितांत गलत है। और आज समाज में जो ब्राह्मण के प्रति विद्वेष है, उसका कारण भी स्वयं ब्राह्मण ही है। ये जाति पाति ऊंच नीच की जो बातें हैं, ये कुछ स्वार्थी तत्वों ने अपने निहित स्वार्थ के लिए निर्माण किया है, तो इसका कारण स्वयं ब्राह्मण ही है। परंतु आज के मूल विषय पर आने से पहले मैं आप सबसे निवेदन करना चाहूँगा कि हमारे चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अधिक से अधिक लोगों तक फैलाएं, जिससे कि समाज में व्याप्त कुरीतियों का नाश किया जा सके, उसके विरुद्ध एक निर्णायक युद्ध लड़ा जा सके। जैसा कि मैंने कल बताया था, तो आज भी हमें एक व्यक्ति का आर्थिक सहयोग 200 रुपये प्राप्त हुआ है, जिसका स्क्रीनशॉट मैं शेयर कर रहा हूं। और आप सबसे निवेदन है कि हमारे कार्य में आर्थिक सहयोग करने की कृपा करें। आज का मूल विषय है नारी की स्थिति, नारी विमर्श। इसके लिए मैं एक छोटा सा फिल्मी गाना पहले शेयर करना चाहूँगा। यह गाना मात्र एक गाना नहीं है, यह कल से, प्राचीन समय से लेकर आज तक स्त्री के प्रति चली आ रही पुरुषवादी सत्ता की सोच को प्रदर्शित करता है। यह गाना बहुत चर्चित हुआ था कभी। गाना है मुन्नी बदनाम हुई। जैसा कि आप देख रहे हैं, आपने देखा, तो प्रश्न यह है कि प्राचीन समय में जब
समाज जागृत नहीं था, तो नारी के प्रति धार्मिक भावनाओं ने, धार्मिक संस्थानों ने एक दोयम दर्जे का भाव रखा था। परंतु आज हम जब 21वीं सदी में जी रहे हैं, तो मुन्नी बदनाम कैसे हो गई, किसने किया, क्यों हो गई, और मुन्नी है क्या? क्या मुन्नी एक स्वतंत्र व्यक्ति है या व्यक्तित्व है? तो मुन्नी समस्त नारी समाज का, इस संसार की, सृष्टि की आधी जनसंख्या का प्रतिनिधित्व है। वही तो मुन्नी है जो स्त्री है। और वह बदनाम क्यों हुई, किसने किया? प्रश्न यह बनता है। तो गाने की अगली बोल है कि डार्लिंग तेरे लिए। डार्लिंग कौन है? पुरुष। तो पुरुष ही बदनाम कर रहा है। और मुन्नी कौन है? मुन्नी उस पुरुष की जो उसे बदनाम कर रहा है, उसकी बहन है, बेटी है। भाई कोई न कोई, किसी न किसी की बहन बेटी है। तो आज हम कह लें कि हम बड़े सनातनी हैं, हम बड़े इस्लामी हैं, हम बड़े देवी के भक्त हैं, बड़े ईश्वरवादी हैं, बड़े संस्कारी हैं। लेकिन सच्चाई यही है कि ये सारे अलंकरण हमने अपने उस अपराध बोध को छुपाने के लिए धारण किए हैं, जो हमें हमारे प्राचीन धार्मिक ग्रंथों से मिला है। समझ रहे हैं? जो हमारे प्राचीन धार्मिक ग्रंथों से हमें संस्कार मिला है, स्त्री के प्रति जो भाव मिला है, हम उसी को छिपाने के लिए ये सारे अलंकरण कि हम सनातनी हैं, हम संस्कारी हैं, हम फलाना है, हम ढिमका है, हम देवी के भक्त हैं, हम अल्लाह के नेक बंदे हैं। वस्तुतः हम ऐसा कुछ नहीं हैं। हम केवल और केवल मुन्नी को बदनाम करने वाले हैं और कुछ नहीं। और इसका कारण क्या है कि शास्त्रों में कल हमने जैसे चर्चा की थी कि हमारे देवी देवताओं को किस तरह से भ्रष्ट दिखाया गया है, कितना स्त्री लोलुप दिखाया गया है। तो वही संस्कार हमारे में आज तक चले आ रहे हैं, और हम उसको छिपाने के लिए, उस अपराध बोध से बाहर निकलने के लिए, या उस अपराध बोध को छिपाने के लिए हम अपने को धार्मिक होने का ढोंग करते हैं। वस्तुतः हम भी, हमारे कल के वीडियो में जैसे हमने वीर्यपाती शब्द का नाम लिया था, तो हम वही हैं, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। क्या एक स्त्री का प्रकृति प्रदत्त जो गुण है, सुंदरता या उसकी शारीरिक बनावट, इसके लिए वह बदनाम हो रही है, या उसकी जो फिजिकल ज़रूरतें हैं, जो कि एक पुरुष की भी हैं, और वह प्रकृति के नियम से बंधा हुआ है, उसी से सृष्टि की उत्पत्ति होती है, उस फिजिकल ज़रूरत के लिए वह बदनाम हो रही है। और तो और, जब आज इतने धर्मवादी हैं, इतने नेक बंदे हैं, तो आखिर बदनाम कौन कर रहा है? हम क्यों नहीं उस व्यक्ति को, उस मुजरिम को पकड़ पा रहे हैं जो कि बदनाम कर रहा है? आज कहने को महिला सशक्तिकरण के लिए सरकारी योजनाएं हैं, महिला आयोग है, मानवाधिकार आयोग हैं, और तमाम फेमिनिस्ट विचारक और फेमिनिस्ट संस्थाएं हैं महिलाओं के लिए संघर्ष करने के लिए। 21वीं सदी के इस
संसाधन युक्त दौर में भी मुन्नी को बदनाम करने वालों पर हमारा कोई नियंत्रण नहीं है, यह कैसा आश्चर्य है। तो इसका सीधा सा अर्थ यही निकलता है कि हम खुद ही अपनी बहन बेटियों को बदनाम कर रहे हैं अपने पुरुष होने के दंभ को तुष्ट करने के लिए, और इससे ज़्यादा तो कुछ हो नहीं सकता। इससे हम कब बाहर निकलेंगे? हमारी देश के हिंदू संस्कृति, सनातन संस्कृति में यत्र पूज्यन्ते नारी रमन्ते तत्र देवता का स्लोगन तो ज़रूर है, और हम सारे बड़े गर्व से इस स्लोगन को गाते भी हैं। परंतु क्या गाने भर से, स्लोगन बोलने से, श्लोक बोलने से ही सब कुछ हो जाएगा? अगर होने को हो जाता तो आज मुन्नी तो बदनाम नहीं होती, लेकिन मुन्नी बदनाम है। आप ही कह रहे हैं, आपके संस्कार कह रहे हैं, आज की परिस्थितियां कह रही हैं। क्यों है और कब तक रहेगी? क्या हम कभी इसके लिए खुद को जिम्मेदार मानेंगे? और जब तक हम जिम्मेदार नहीं मानेंगे एक स्त्री की बदनामी के लिए, तब तक क्या अपराध जो स्त्रियों के प्रति हो रहे हैं रुक जाएंगे? ऐसा तो संभव नहीं है। इस विषय पर आपके विचार क्या हैं? आप क्या समझते हैं? वीडियो में कमेंट करके हमें अवश्य बताएं, और हम समाज को जागरूक करने के लिए प्रतिदिन ऐसे वीडियो लाते रहेंगे। आप सभी से निवेदन है कि हमारा सहयोग करें। किताबों में, जो ग्रंथों में, प्राचीन पुराणों में, जो भी कह लीजिए, सभी धर्मों की किताबों में जो भी समाज विरोधी, प्रकृति विरोधी बातें लिखी हैं, उसका खंडन हमें करना है और सही मार्ग को समाज के समक्ष रखना है। इसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, आगे बढ़ाने में सहयोग करें। और हमने किताब लिखे हैं, हमको सहयोग देने हेतु हमारा आर्थिक सहयोग भी करें। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।